वाली लेक्चर वीडियो में हमने लॉ ऑफ एब्जॉर्प्शन, अवशोषण के नियम कंप्लीट कर दिए थे, जिसमें हमने 2 लॉज पढ़े थे, लैम्बर्ट लॉ एंड बियर-लैम्बर्ट लॉ। और उसके बाद हमने लिमिटेशंस कंप्लीट कर ली थी अवशोषण के नियम की। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नया फ्रेश टॉपिक, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण तथा उसके प्रकार। इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण व प्रकार तक पहुंचने से पहले हम इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण क्या होता है वो समझ लेते हैं। आपने इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण कई बार पढ़ा होगा और संक्रमण में ये पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर उच्च ऊर्जा के स्तरों में चले जाते हैं। उच्च ऊर्जा स्थायी अवस्था होती है, कुछ समय वहां रुकने के पश्चात दोबारा से अपने ऊर्जा स्तर में लौटते हैं और जितनी ऊर्जा एब्जॉर्ब करके वो उच्च ऊर्जा स्तर में गए थे, दोबारा उतनी ही लेस करके देकर डिक्रीज करके अपने उच्च निम्न ऊर्जा स्तर में वापस आते हैं। तो इलेक्ट्रॉन निम्न से उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं जो एनर्जी लेके, इस क्रिया को भी इलेक्ट्रॉन का संक्रमण कहते हैं। लेकिन उसको पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म्स और पढ़ने हैं इस टॉपिक में। सबसे पहले अगर हम उच्च ऊर्जा की बात करें तो उच्च ऊर्जा के कक्षक होते हैं प्रतिबंधी और निम्न ऊर्जा के कक्षक होते हैं विपरीत बंधी। और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा बंधी कक्षकों में पाए जाते हैं। बंधी कक्षकों में क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि बंध बनाने वाले इलेक्ट्रॉन जो बंधी कक्षक होते हैं वो निम्न ऊर्जा स्तर के होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स सामान्यतः निम्न ऊर्जा स्तर के कक्षकों में ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि इतनी अधिक एनर्जी वेस्ट करना कोई भी नहीं चाहेगा कि एनर्जी लें फिर हायर एनर्जी में जाएं, इसकी उनको कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हायर एनर्जी में जाने के बाद स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है, रिएक्टिविटी बढ़ती है और हर कोई चाहता है हम स्टेबल हों, हमें स्टेबिलिटी हो। ठीक है, तो अगर हम स्टार्ट करें, सबसे पहले हम बंधी और प्रतिबंधी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात अगर हम बात करें कि वेव मैकेनिक्स के अनुसार, तरंग यांत्रिकी के अनुसार, तरंग यांत्रिकी बताती है कि जब दो परमाणुीय कक्षक अतिव्यापित होते हैं तो परमाणुीय कक्षकों के अतिव्यापन से बनते हैं आणविक कक्षक। अब हम 2 को लेकर चलते हैं और हमेशा आपको याद रखना है कि जितने परमाणुीय कक्षक अतिव्यापित होते हैं उतने ही आणविक कक्षक बनते हैं। मैंने बोला कि 2 परमाणुीय कक्षक अतिव्यापित होते हैं तो आणविक कक्षक बनेंगे, संख्या कितनी होगी? 2। तो 2 आणविक कक्षक बनते हैं। अगर हम 2 को लेकर चल रहे हैं तो 2 परमाणुीय कक्षक जब अतिव्यापित होंगे तो 2 आणविक कक्षक बनेंगे, जिसमें से एक निम्न ऊर्जा स्तर का और एक उच्च ऊर्जा स्तर का होता है। एक कैसा होता है? निम्न ऊर्जा स्तर और एक क्या होता है? उच्च ऊर्जा स्तर। जो निम्न ऊर्जा स्तर होता है उसे कहते हैं बंधी। आप जानते हैं प्रतिबंधी हमेशा उच्च वाला होता है और उच्च ऊर्जा स्तर को क्या कहते हैं? प्रतिबंधी, विपरीत बंधी, एंटी बॉन्डिंग। और ये क्या हो गया? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये बात तो हमने समझ ली कि एक बंधी होता है, एक प्रतिबंधी होता है। लोअर वाला बंधी, हायर वाला प्रतिबंधी होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कि किसी भी अणु में 2 प्रकार के बंध होते हैं, एक होता है सिग्मा, एक होता है पाई। मैं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की बात नहीं कर रही, ओनली सिग्मा और पाई बॉन्ड। तो अगर हम ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो उसमें 2 पाई और 1 सिग्मा होते हैं। 2 प्रकार के बॉन्ड ही हैं, सिग्मा और पाई। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 2 प्रकार के बंध होते हैं। कौन से? सिग्मा बंध और सेकंड इज पाई बंध।
सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉनों को कहते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन और पाई बंध के इलेक्ट्रॉनों को कहते हैं पाई इलेक्ट्रॉन। तो सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन, पाई बंध के इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन। अगर हम मजबूती की बात करें तो सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन होते हैं मजबूती से जुड़े होते हैं, पाई बंध के इलेक्ट्रॉन कम मजबूती मतलब दुर्बलता के साथ जुड़े होते हैं। इसके अलावा एक और बात कि हमेशा जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बंधी कक्षकों में ही पाए जाते हैं, हमेशा किसमें पाए जाएंगे? बंधी। क्योंकि बंध सिग्मा बंध, आप बंध से याद रखोगे कि सिग्मा बंध, पाई बंध, बंध इलेक्ट्रॉन मतलब बंधी कक्षकों, प्रतिबंध कक्षकों में नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वो हायर एनर्जी वाले होते हैं, उच्च ऊर्जा चाहिए वहां पहुंचने के लिए और सामान्य परिस्थितियों में कोई एनर्जी वेस्ट नहीं करता है। देखो, तो हम ये कह सकते हैं कि सिग्मा अच्छा हो गया, हाँ ठीक है। सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन सिग्मा बंधी में और पाई बंध के इलेक्ट्रॉन पाई, तो मैंने बोल दिया यहाँ पर पाई बंधी और इसका सिग्मा बंधी। सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन सिग्मा बंधी में, पाई बंध के इलेक्ट्रॉन पाई बंधी में। हमेशा ये बात और याद रखनी है कि जो बंध बनाते हैं केवल उन्हीं के प्रतिबंधी होते हैं, जो बंध नहीं बनाते उनके प्रतिबंधी नहीं होते। तो हम अभी दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन अभी समझ चुके हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो सिग्मा बंध में पाए जाते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन जो पाई बंध के इलेक्ट्रॉन में पाए जाते हैं। अब एक और तरह के इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कोई भी बंध नहीं बनाते हैं, बंध न बनाने के कारण उन्हें अबंधी कहते हैं। और ऐसे कौन से होते हैं इलेक्ट्रॉन? देखते हैं। अगर हम अमोनिया की बात करें, अमोनिया 3 बंध और 3 बंध बनाता है, उसके पास 1 बंध है, तो क्या ये बंध कोई काम करते हैं? नॉर्मली तो कोई बंध बनाने का काम नहीं करते, तो इसका मतलब है ये कहते हैं अबंधी इलेक्ट्रॉन, एन इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो किसमें उपस्थित होंगे? अबंधी अणु कक्षकों में उपस्थित होंगे और इनका कोई भी प्रतिबंधी नहीं होता है, इनका कोई भी प्रतिबंधी नहीं होता है। तो देखो मैंने 3 टर्म, एक सिग्मा इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन और लास्ट नेक्स्ट इज एन इलेक्ट्रॉन। सिग्मा बंधी में, पाई बंधी में एन इलेक्ट्रॉन किसमें होंगे? एन अबंधी अणु कक्षक में उपस्थित होंगे और उनका कोई प्रतिबंधी नहीं होगा। इन दोनों के प्रतिबंधी होंगे, ठीक है। और ये जो लॉन पेयर, जैसे ये लॉन पेयर की बात करें या फिर ऑक्सीजन 2 बंध बनाते हैं, 2 लॉन पेयर होते हैं, तो ऑक्सीजन भी के पास भी एन इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऐसे कुछ अणु हैं, ऐसे कुछ परमाणु हैं जो बंध भी बनाते हैं और उनके पास अबंधी इलेक्ट्रॉन भी उपस्थित होते हैं। तो अब हम इन इलेक्ट्रॉन या फिर इन इलेक्ट्रॉन के आधार पर देखो स्तर देखते हैं। देखो 4 संक्रमण, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण से आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉन्स का निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाना। अब निम्न ऊर्जा और उच्च ऊर्जा स्तर होते कौन कौन से हैं? सबसे पहला ये है सिग्मा स्टार। कौन सा ऊर्जा स्तर है? कौन सा अणु कक्षक है? सिग्मा स्टार। ये है पाई स्टार। मैंने रेड चौक से प्रतिबंधी को बनाया है, व्हाइट से अबंधी को और येलो से बंधी को। ये है सिग्मा, ये है पाई और जो बीच में है वो है एन। इसका कोई प्रतिबंधी नहीं होता क्योंकि ये बंध बनाने में भाग नहीं लेता। और ऊर्जा का ऊपर क्या है? बढ़ता एनर्जी का बढ़ता, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, 4 प्रकार के ऊर्जा स्तर बना लिए। अगर सिग्मा बंध होगा ओनली तो सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन इसको उपस्थित होंगे। अगर सिग्मा है तो अगर पाई भी है, सिग्मा तो पहले हो गई, तो पाई भी है तो
उच्च ऊर्जा स्तर इसमें उपस्थित होंगे पाई1 के इलेक्ट्रॉन, तो पाई, ठीक है, इस पाई1 के इलेक्ट्रॉन पाई में उपस्थित। अगर n इलेक्ट्रॉन है तो n में उपस्थित। इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेंगे और हायर एनर्जी लेवल में जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो 4 ऊर्जा स्तरों के आधार पर 4 प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होते हैं। फर्स्ट, एक एक करके देखते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन सिग्मा से सिग्मा स्टार में जाए, सिग्मा से किस में जाए, सिग्मा स्टार में, तो इसे बोलते हैं सिग्मा टू सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण। सिग्मा टू सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण। अगर पाई से पाई स्टार में, तो इसे बोलते हैं, कभी भी सिग्मा से पाई स्टार में नहीं जाएगा, सिग्मा टू पाई टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण। नेक्स्ट, अब n से सिग्मा स्टार पाई स्टार में जा सकते हैं। n से अगर सिग्मा स्टार में गया तो n टू सिग्मा स्टार, और n से पाई स्टार में गया तो n टू, आपको 4 प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण लगेंगे। चार प्रकार के इलेक्ट्रॉन संक्रमण, तो मैं नेम वाइज लिखती हूँ। फर्स्ट, सिग्मा टू सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण। सेकंड, पाई टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण। थर्ड, n टू सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण। फोर्थ, n टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक। तो 4 प्रकार के संक्रमण हो गए। अगर इलेक्ट्रॉन सिग्मा से सिग्मा स्टार में जाए तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण, पाई से पाई स्टार में जाए तो पाई टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण, n से सिग्मा स्टार में जाए तो n टू सिग्मा स्टार। हम साथ में सिग्मा बंधी अणुकक्षकों से सिग्मा स्टार प्रतिबंधी अणुकक्ष पूरा सेंटेंस लिखते हुए जाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन n से पाई स्टार में जाता है तो n टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण। अब आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ से यहाँ तक जाने में एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा ऊर्जा किस संक्रमण के लिए चाहिए, सिग्मा टू सिग्मा। सबसे कम n टू पाई स्टार। इन दोनों के लिए एनर्जी लेवल कभी कभी बराबर भी होते हैं और कभी कभी सिग्मा स्टार इसके लिए कभी कभी थोड़ा ज्यादा भी हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद एक बात है, हमेशा इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा, अगर पाई बंद उपस्थित है तो पाई बंदी अणुकक्षक में इलेक्ट्रॉन होंगे, वो हायर एनर्जी लेवल में, पाई से किसमें जाएंगे, पाई स्टार में, ठीक है। अभी बात, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर हायर एनर्जी लेवल में जाते हैं, तो हायर ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं, दृश्य क्षेत्र की विकिरणों का अवशोषण करके हायर एनर्जी लेवल में जाते हैं। वहां कुछ समय रुकते हैं, लेकिन वो स्टेबल कंडीशन नहीं है, अनस्टेबल कंडीशन है। दोबारा अपनी ऊर्जा स्तर पे लौटना चाहते हैं, लौटते समय दोबारा से एनर्जी रिलीज करेंगे, तो वो भी विकिरण का उत्सर्जन करेंगे। एनर्जी रिलीज किस रूप में होगी, विकिरण के रूप में। तो जिस कलर का एब्जॉर्प्शन किया गया था उसका पूरक रंग दिखाई देता है, कॉम्प्लीमेंट कलर, पूरक रंग दिखाई देता है। जैसे अगर हम वॉयलेट कलर, अगर हम कोई एक कलर दे एग्जाम्पल के लिए, दृश्य क्षेत्र में दृश्य क्षेत्र के वॉयलेट कलर का अगर अवशोषण किया गया, मैंने हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, सिग्मा से सिग्मा स्टार में जाना है, एनर्जी ली उसने, ठीक है। तो अगर दृश्य क्षेत्र की विकिरणों का अवशोषण हुआ है तो अवशोषित होकर सिग्मा स्टार में जाएगा, लेकिन वहां कुछ समय रुकेगा और अपने ऊर्जा स्तर में लौटने की कोशिश करेगा। तो अगर वो वॉयलेट कलर का विकिरणों का अवशोषण हुआ है तो लौटते समय जो एनर्जी रिलीज करेगा उसमें जो विकिरण उत्सर्जन होंगे येलो कलर की होंगी, तो वो कंपाउंड कैसा दिखाई देने लगेगा, येलो, वॉयलेट से येलो, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें ब्लू, अगर ब्लू कलर का एब्जॉर्प्शन करें, कैसे कलर का एब्जॉर्प्शन करें, ब्लू कलर का एब्जॉर्प्शन करें तो ऑरेंज कलर दिखाई देता है, ऑरेंज, ये इसका पूरा कलर, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब हम डिटेल में एक एक करके इनको पढ़ते चलेंगे। सिग्मा टू सिग्मा स्टार पाई टू। अब सबसे पहले आप इसकी सिग्मा टू सिग्मा स्टार की बात करें। चलो अब एक और बात,
अगर हम एनर्जी डिफरेंस देखें, एनर्जी का बढ़ता और घटता क्रम देखें, ऑर्डर ऑफ एनर्जी, तो क्या होगा सिग्मा टू सिग्मा स्टार के लिए एनर्जी सबसे ज्यादा चाहिए, उसके बाद पाई टू पाई स्टार के लिए चाहिए। कभी कभी ऐसा केस होता है कि दोनों बराबर भी हो जाते हैं। फिर n2 सिग्मा स्टार के लिए और सबसे कम चाहिए n2। ये हो गया एनर्जी का घटता हुआ क्रम, किसके लिए एनर्जी चाहिए, किसके लिए एनर्जी सबसे कम चाहिए। इसके बाद आगे अब स्टार्ट करते हैं सिग्मा टू सिग्मा स्टार। सिग्मा टू सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण। सिग्मा टू सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण में सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन एनर्जी प्राप्त करके, एनर्जी लेके सिग्मा स्टार प्रतिबंधी अणुकक्षकों में चले जाते हैं। तो इस प्रकार का संक्रमण सिग्मा टू सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण कहलाता है। यह संक्रमण उनमें पाया जाता है जिनमें केवल सिग्मा ओनली सिग्मा बंद होंगे, मतलब सभी सिंगल बॉन्ड होंगे, उनमें कंफर्म है सिग्मा टू सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण पाया जाएगा। जैसे एग्जांपल हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन तो एक एरोमेटिक एक सी श्रृंखला हेक्सेन, तो इनमें हमेशा ओनली सिंगल बॉन्ड होगा, सिग्मा बंद होगा। तो कौन सा संक्रमण होगा, सिग्मा टू सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होगा। सिग्मा टू सिग्मा स्टार के लिए ऊर्जा एनर्जी के डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा ऊर्जा देती है। तो सामान्य अवस्था में इनकी स्पेक्ट्रम थोड़े कम बनाया जाता है, क्योंकि एनर्जी सामान्य अवस्था में इतनी नहीं उपलब्ध हो पाती। बनते हैं स्पेक्ट्रम, बनते हैं इनके कारण भी, संक्रमण होते भी हैं, लेकिन एनर्जी कैसी चाहिए, बहुत ज्यादा चाहिए। ठीक है, हमेशा इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में याद रखना है, जिस क्षेत्र से विकिरणों का अवशोषण होगा उस क्षेत्र में बैंड बिंदु, मतलब विकिरण जहां से बन गए, हमेशा ऐसे याद रखना, विकिरण वहां से ली, वहां पे जगह बन गई और बैंड बन गई, ऐसे याद रखना है। तो जिस क्षेत्र से विकिरणों का अवशोषण होता है उस क्षेत्र में सामान्यतः बैंड बनते हैं। अब हम दो परावैध नहीं, हमें क्योंकि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहा है तो यूवी के साथ दृश्य भी लेते हैं। तो पहले यूवी के 3 क्षेत्र हैं, ये कौन सा था, दूरस्थ, निकटस्थ और ये मुक्त। मैंने बताया कि लैम्डा मैक्सिमम यहाँ पर ज्यादा, सॉरी लैम्डा इधर ज्यादा और इधर क्या होगा, एनर्जी ज्यादा। हमें एनर्जी ज्यादा चाहिए, तो आप बताइए कि इस क्षेत्र से विकिरणों का अवशोषण होगा या फिर इस क्षेत्र से। सिग्मा टू सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के लिए मुक्त क्षेत्र से विकिरणों का अवशोषण न होकर किससे होता है, दूरस्थ क्षेत्र से। दूरस्थ क्षेत्र से क्यों होता है, क्योंकि इसके लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए और इसके लिए इसकी क्षेत्र की विकिरणों की एनर्जी ज्यादा होती है, लैम्डा कम होता है, जबकि इसके लिए इसकी तुलना में एनर्जी कैसी है, कम होती है। ठीक है, एग्जाम्पल भी मैंने बता दी। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पाई टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण। पाई टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण में इलेक्ट्रॉन पाई बंधी अणुकक्षक से सेकंड स्टार्ट करते हैं, पाई टू पाई स्टार। जब इलेक्ट्रॉन पाई बंधी अणुकक्षक से पाई स्टार प्रतिबंधी अणुकक्षक में स्थानांतरित हो जाता है, संक्रमित हो जाता है, तो इसे पाई टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण कहा जाता है। इस प्रकार का संक्रमण उन यौगिकों में पाया जाता है जिनमें पाई बंद होते हैं। सिग्मा तो नॉर्मली सभी में होंगे, पाई बंद होंगे, तो क्या होगा, आप बोलोगे कि जिसमें पाई बंद है उसमें सिग्मा भी है, तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होना चाहिए। लेकिन अगर हम ऊर्जा स्तर की बात करें तो यहाँ सिग्मा पाई एन पाई स्टार और क्या था, सिग्मा स्टार, ये समझते। देखो सिग्मा बंद है ओनली, तो पाई इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ओनली सिग्मा में होगा। लेकिन जैसे ही पाई बंद हो जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन इसके साथ साथ इसमें भी इलेक्ट्रॉन होंगे। तो संक्रमण किससे होगा,
इसको छोड़ के इससे तो संक्रमण होगा नहीं इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए कम ऊर्जा चाहिए, तो तुरंत ये संक्रमण रुक जाएगा, थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी, संक्रमण कौन सा, पाई से पाई स्टार की तरह संक्रमण हो जाएगा। समझे? तो सिग्मा बंध के साथ साथ पाई बनती हो तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार होने की संभावना कम क्यों जाती है, क्योंकि एनर्जी उतनी नहीं मिल पाएगी, कम एनर्जी में पहले ही कौन सा हो जाएगा, पाई टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण। ठीक है, अब इसके बाद बात करें तो इसमें 200 से 250 नैनोमीटर इस जिस यूवी क्षेत्र की बात कर रहे हैं, यूवी और दस्ते को मिक्सअप करके कि जिस 200 से 250 नैनोमीटर की तरंगदैर्घ्य की क्षेत्र की विकिरणों का अवशोषण लैम्डा सिग्मा टू सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के लिए किया जाता है। मतलब लैम्डा अधिकतम कितना होता है, 200 से 250 नैनोमीटर लैम्डा की वैल्यू होती है इस संक्रमण के लिए। इसके अलावा 200 अगर लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू 200 से 250 नैनोमीटर है, 200 से 250 नैनोमीटर है, तो इसका मतलब ये है कि उसी क्षेत्र से विकिरणों का अवशोषण होगा। और मैं अभी आपको बता चुकी हूँ, जिस क्षेत्र से विकिरणों का अवशोषण हो उसी क्षेत्र में ही बैंड बनती है। तो इसमें बैंड कहाँ से बनेंगे, काम करेंगे 200 से 250 नैनोमीटर के क्षेत्र में बैंड प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जो पाई टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के कारण जो बैंड प्राप्त होते हैं उन्हें कहते हैं कि बैंड, क्या कहते हैं, इन्हें के बैंड कहा जाता है। इसके अलावा कुछ एरोमेटिक कंपाउंड, अगर हम एरोमेटिक कंपाउंड की बात करें तो उनमें भी पाई बंद होते हैं, तो उनके बैंडों को कुछ अलग नाम दे दिया जाता है। उनके बैंडों को कहते हैं ई या बी बैंड। उनके बैंडों को क्या कहा जाता है, ई बैंड या फिर बी बैंड। यहाँ पर पाई टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण कंप्लीट। इसके बाद अगर एन टू पाई स्टार ले तो इसके लिए एन टू सिग्मा स्टार, एन टू सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के लिए देखो सामान्यतः हमें दिखाई दे रहा है सबसे ज्यादा ऊर्जा किसके लिए चाहिए, सिग्मा टू सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के लिए चाहिए, फिर पाई टू पाई स्टार। कभी कभी ऐसा होता है इन दोनों संक्रमण कम बराबर एनर्जी पर ये दोनों संक्रमण हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी अगर ज्यादा भी हो किसी एक संक्रमण के लिए एनर्जी तो एन टू सिग्मा स्टार के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है पाई टू पाई स्टार की तुलना में। अगर बराबर है तो दोनों के लिए बराबर एनर्जी चाहिए। इसके अलावा एन टू सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होता कहाँ है वो देखते हैं। ठीक है, ऐसे ही जैसे अगर हम लेते हैं एग्जांपल ROR, क्या है ये, तो देखो इसमें सिग्मा बंद है, तो हम बोलेंगे सिग्मा टू सिग्मा स्टार क्यों नहीं हो रहा, सिग्मा टू सिग्मा स्टार भी हो सकता है अगर एनर्जी बहुत ज्यादा दे दी जाए, क्योंकि एनर्जी ज्यादा चाहिए। हमने माना सिग्मा, इसमें सिग्मा भी है और एन भी है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उपस्थित है, ठीक है, इसके अलावा इलेक्ट्रॉन यहाँ उपस्थित है, ठीक है। तो आप ये बताइए कि अगर हम एनर्जी दें तो स्टार्टिंग हम थोड़ी थोड़ी एनर्जी देने से करें तो कम एनर्जी में ही इससे ये वाला संक्रमण हो जाएगा। अब आप कहोगे ये इससे ये क्यों हुआ, क्योंकि ये सिग्मा बंध के साथ पाया जा रहा है, ठीक है। संक्रमण इससे इसमें भी हो सकता है, लेकिन एनर्जी जब ज्यादा है, कम ऊर्जा मिलने पे इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुंच जाए, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ एन टू पाई स्टार। एन टू पाई स्टार में क्या होता है, एग्जाम्पल की बात करें तो कार्बोनिल ग्रुप, तो कार्बोनिल ग्रुप से जो भी बने जैसे एल्डिहाइड कीटोन जो भी बने तो उसमें कार्बोनिल ग्रुप होगा, तो इसमें पाई बंद है, पाई बंद के साथ साथ एन इलेक्ट्रॉन भी है ये। तो अब क्या बात करते हैं हम, पाई इस बारे में बात करेंगे, सिग्मा मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। तो आप ये देखिए कि एन टू पाई स्टार के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए और एन टू पाई स्टार के लिए एनर्जी कम चाहिए। संक्रमण ये भी हो सकता है, लेकिन जल्दी कौन सा हो जाएगा कि कम एनर्जी पे ही एन टू पाई स्टार सबसे कम एनर्जी इसके लिए जरूरी होती है। और इसके लिए तरंगदैर्घ्य का मान, जिसके लिए एनर्जी कम चाहिए उसके लिए तरंगदैर्घ्य की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है।
मतलब N2 इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के लिए लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी और सबसे कम किसके लिए होगी, सिग्मा 2 सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के लिए होगी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण व उसके प्रकार कंप्लीट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वर्णमूलक या क्रोमोफोर, वर्णमूलक या क्रोमोफोर। इसके बाद वर्णवर्धक, वर्णवर्धक वर्णमूलक जो कलर प्रदर्शित करते हैं, वर्णवर्धक जो कलर को इंक्रीज करते हैं, वो कैसे करते हैं डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में कंटिन्यू।